अच्छा, जो आपने जो भी होमवर्क किया है तो उन्हें जो आंसर शीट है उससे आप मैच कर लें। अगर सही है तो ठीक है, अगर कोई नहीं आता तो आप अभी मुझे बता दें या ग्रुप में भेज देना। तो आपको आंसर या उसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है। काइंडली आप जो है चैट बॉक्स में क्लियर या जो भी कुछ हो ना आप लिख दिया करें। अगर आपको बोलने में तकलीफ है या बोल नहीं पाते, वैसे होते हैं कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो माइक पर नहीं बोलना चाहते, या तो वैसे तो कुछ लोगों की वॉइस खराब होती है, या तो कुछ लोगों की वॉइस अच्छी होती है, वो नहीं सुनाना चाहते किसी लोगों को। तो कोई बात नहीं, वरना आप जो है ना चैट बॉक्स में जो है ना मैसेज कर दिया। अच्छा, शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, भरत कुमार, तुमने लेफ्ट क्यों किया? क्लास में बच्चे अभी 16 क्यों आ रहे हैं इसमें? रुको, मैं ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दूं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बुक खोल लेता हूँ अभी। अच्छा, हमारे इसमें जो है ना 39 क्वेश्चन हो गए थे। 40 क्वेश्चन से हम फिर से स्टार्ट करें, और कुछ इसमें क्वेश्चन करेंगे, कुछ अभी कुछ जो है ना बाद में करेंगे क्वेश्चन। जितने बचे उसके बाद में जो क्वेश्चन करेंगे। सो पहले मैं कुछ थ्योरी पढ़ा लूँ, उसके बाद में जो है ना क्वेश्चन पे आते हैं। जिनका क्वेश्चन हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा, वो भी करवाएंगे। और उसके अलावा जो कुछ पढ़ाया था वो प्लीज़ आप रिपीट जो है ना कर दिया करते हैं। अच्छा जवीरा सर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हैं, न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं बट डिस्क्रिप्टिव थोड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। का क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, डिस्क्रिप्टिव तो उनका यही सॉल्यूशन है, आप उनको ज़्यादा पढ़ें। अगर बात नहीं समझ में आती तो आप ग्रुप में पूछा करें, और नहीं तो अभी क्लास में आप पूछ लिया, ठीक है। पूछ लेना अभी। तो मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। हमने पहली क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, ठीक है। फिर उसको उसमें अंदर जो टर्म्स थे, कोएफिशिएंट थे, वेरिएबल थे, कांस्टेंट थे, ठीक है, वो पढ़ा था। फिर उसकी टाइप्स पढ़ी थी अलजेब्रिक की। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी पढ़ा था। और कुछ फार्मूलाज थे, कुछ आइडेंटिटीज थे। जो आइडेंटिटीज शायद आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के जो 40 क्वेश्चन थे, आपने उसमें जो है ना इसको यूज़ किया होगा। और ये क्वेश्चन टाइप्स हैं, और एक्सपोनेंट्स उसके टाइप्स वगैरह हमने अच्छी तरह पढ़े थे। और लाज पढ़े थे। ये लाज जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये सेम यूज़ होंगे सर्डर एंड डाइसिस में, ये सारे, ठीक है। तो जी ये क्वेश्चन है मैंने। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ये बुक की? अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम है। अच्छा, बाकी सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? जी इकरा ज़मीर, आप शायद इंटरनेट का इशू होगा आपके पास। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना क्योंकि इसके सॉल्यूशन पड़े हैं। ये इतने टफ भी नहीं है, आसान है क्वेश्चन जो है ना, हो जाते हैं। और ये रेडिकल्स भी हमने पढ़ा था, इंडेक्स क्या है, रेडिकंड क्या है, रेडिकल सिंबल किसको कहते हैं। और ये इंडेक्स चेंज भी हो सकता है, इंडेक्स 3 की जगह 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हमने वो भी पढ़ा था, और ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। आई थिंक सब लोगों को समझ आ गया, वरना थोड़ा आप दिमाग खुद भी लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में बैठेगा। मैथ ऐसी चीज़ है, जिस दिन आपने छोड़ दी उस दिन समझो वो सोल्यूशन जो दिमाग से निकल जाएगा। और सर्ड एंड डाइसिस आज हमने सर्ड एंड डाइस पढ़ा था। अच्छा, याद है आपको किसी को? अच्छा, नहीं पढ़ा था हमने, कोई बात नहीं। अच्छा, जो मैं हमने रेडिकल पढ़ा था, ठीक है, तो सर्ड एंड डाइसिस उसको ही कहते हैं। मगर इसमें एक चीज़ होगी, जो रेडिकल के अंदर जो है ना, रेडिकल के अंदर ये रेडिकंड जिस 27, अभी देखो इसमें पढ़ा है क्या, 27 पढ़ा है। जो इसके क्यूब रूट, पूरा का पूरा क्यूब रूट बनता है, जो 3 बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसकी जगह, या अगर ये क्यूब रूट है तो यहाँ स्क्वायर होगा। अगर ये पूरा का पूरा क्यूब रूट बनना है तो यहाँ स्क्वायर होगा 3 की जगह, ठीक है। और उसका जो है ना आंसर, वो इरेशनल में आएगा। जिस दिन इरेशनल में आएगा तो समझो वो जो है ना आपका सर्ड डाइसिस में चला जाएगा, सर्ड डाइसिस में चला जाएगा। तो सर्ड डाइसिस ऐसे ही जो है ना स्क्वायर रूट की तरह काम करते हैं। और रेडिकल्स की तरह जो है ना, ये सारे रेडिकल्स, सर्ड डाइसिस सेम ही हैं, और सर्ड सेम ही है, रेडिकल सेम ही है, इंडाइसिस, पावर, एक्सपोनेंट, वो तीनों सेम ही हैं। जैसे आपने ये पढ़े लॉज ऑफ इंडाइसिस, जो देख रहे हैं, ये आपने सेम ही सेम पढ़े होंगे, किसमें, एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, ठीक है। इंडाइसिस क्यों बोलते हैं, देखो हमने पढ़ा था, इंडेक्स पढ़ा था इसमें, ठीक है, रेडिकल्स में, ठीक है। तो इंडेक्स का जो है ना प्लूरल, वो इंडाइसिस होता है। जैसे मैट्रिक्स का मैट्राइसिस, इंडेक्स का इंडाइसिस। तो जो है ना यही लॉज जो आप सेम ही पढ़ेंगे, जो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे। तो ये आपने जो है ना दिमाग में रखने हैं। और इस पे कुछ क्वेश्चन है जो आपने किए होंगे, ये शायद 6 है, 6 को आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। सर्ट्स, let a be a rational numbers and n be a positive integer such that a power n upon, sorry, 1 upon n is a irrational, then radical a, nth radical a is called a surd of order n। ये वही बात हो गई, अगर आपके पास जो हो रेडिकेंट्स है, उसके ऊपर पावर जो है ना, वो क्या बन जाए, 1 अपॉन n बन जाए, सॉरी, n की जगह यहाँ a आएगा, 1 अपॉन n आ जाए। तो इसमें वो जो है ना, इसका सल्यूशन वो क्या है, इरेशनल आए तो समझो वो क्या है, इंडाइसिस है, सॉरी, सर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे हमने ये स्क्वायर रूट लिया किसका, 4 का, तो हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं इंडाइसिस, सॉरी, सर्ड्स इसका लेता हूँ 2 का, तो आप जब कैलकुलेटर में इसको लगाएंगे तो अब आपको शायद 2.7 मिलेगा, सॉरी 1.41 मिलेगा, जो ये ऊपर लिखा हुआ है। जब ये आपको मिलेगा तो समझो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सर्ट्स में जो भी है ना, रेडिकल में आपको कौन सा भी नंबर डाल दें, उसका जो आंसर है वो इरेशनल आए तो समझो वो क्या है, सर्ट्स हैं। और सर्ट्स के ये 6 जो लॉज हैं, ये भी आपको दिमाग में रखने हैं। सेम ही इसकी तरह ही हैं, जो जैसे ये, अगर nth रेडिकल ऑफ a इज इक्वल टू a पावर 1 अपॉन n, और nth रेडिकल ऑफ a इंटू बी, देन आप जो है ना इसको सेपरेट जो
दे सकते हैं nth रेडिकल, ए को भी बी को भी। शर्त ये है कि इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए ए और बी को, अगर प्लस होगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें डिवीजन में भी सेम है। और ये अगर nth पावर, सॉरी nth रेडिकल ए पावर होल पावर n है, तो उसका आंसर क्या होगा, ए ही आएगा। और अगर दो जो है ना इसमें रेडिकल लगे हुए हैं, सर्ट्स लगे हुए हैं, जैसे mth ऑफ nth। जी, आपने स्क्वायर रूट के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जैसे हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो उसका आंसर क्या आया, 2 आया। हमने 16 का लिया तो 4 आया। हमने 9 का लिया, 3 आया। तो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, हम उनका लेते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर रहते हैं, ठीक है। हमें एक रेशनल नंबर लेते हैं और हमें एक रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। तो अब हम जो है ना एक रेशनल नंबर लें रेडी का, मगर वो हमको आंसर जो है ना, वो हमें आंसर दे कौन सा, इरेशनल दे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। जैसे आप रेडिकल 2 लगा दें, इसमें रेडिकल के अंदर 2 लगा दें, 3 लगा दें, 5 लगा दें, 7 लगा दें, ठीक है, 11 लगा दें, 10 लगा दें, तो आपको वो क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। आपने इरेशनल नंबर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम इसके बाद में जो है ना हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है, और सॉरी लेक्चर है। अच्छा, ये समझ में आ गया सर्ट्स। ठीक है, तो ये इनके लाज हैं जो आपको थोड़े याद करने होंगे, अगर नहीं याद तो आगे क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए अभी से जो है ना ये दिमाग में रख लो। अच्छा, ये हैं क्वेश्चन कुछ, ये क्वेश्चन खुद से खुद ट्राई कर लें आप, जो हो जाएंगे, इतने टफ नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं होते आप तो मुझे किसी और क्लास में पूछ लेना। अभी इन इन क्वेश्चन को डिस्कस करना हमारे जो है ना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही सॉल्व हुए हैं, आपको करने पड़ेंगे। अगर नहीं करने पड़े तो दिमाग में कुछ जो है ना, कुछ तो आप समझ लेना। आप अपने लेवल का भी देखें, आप देखो फर्स्ट ईयर या इंटर में होंगे या इंटर पास होंगे, ठीक है, तो कुछ अपना दिमाग लगाओ, कुछ एफर्ट लगाओ अपना, ठीक है। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना समझो आप करीब हैं आईबीए के। और आप सब लोगों को पता है इसकी आईबीए की जो है ना एडमिशन की टेस्ट, सॉरी एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, 18th मार्च हो गई है। सॉरी 18th शायद मार्च या फरवरी, तो किसी को पता है? अच्छा, वैसे नहीं पता तो कुछ नहीं, मैं आपको बाद में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना भेज दूंगा उसकी। अच्छा, ये सर्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, इसके जो क्वेश्चन पड़े हैं आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अगर आते हैं ठीक है, वरना तो अगली क्लास में आप बोल देना, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन आपके जो होंगे, आपको नहीं आते वो क्वेश्चन आप मुझे बताना, अभी क्लास में करेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं जो इक्वेशन है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज अब वही भी सीखेंगे हम, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर है अभी नंबर सिस्टम। देखो, हमें जो है ना पहले ये नंबर सिस्टम सीखना होगा, जो रेशनल है, रियल क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। तो नंबर सिस्टम जो शुरुआत से स्टार्ट हो रहा होता है उसमें दो ही होते हैं, सॉरी दो नहीं होते, एक ही होता है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स के दो हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। एक है इमेजिनरी नंबर, जो आपको शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग वालों को जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आयोटा होता है। तो पहले हमने कॉम्प्लेक्स, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है ना एक एक डिफरेंट लेक्चर बन जाता है जो बहुत लेंदी होता है, ठीक है। इसको एक क्लास में या एक लेक्चर में नहीं हम सीख सकते, थोड़ा बहुत टफ भी होता है।
और इतना भी टीएचपी में जो है टफ नहीं आता कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर जो है ना उसको हम दो तरीके में दो टाइप्स में जो है ना पार्ट, जो इनके दो पार्ट हैं, जैसे एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। आप इरेशनल नंबर्स को एक इस तरह समझें, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2.1428, और ये चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। इनके जो करीबी, जो 8 के करीब जो है ना, वो नंबर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चलते ही जा रहे हैं, कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो वो समझो आप क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे जो कभी ख़त्म ना होंगे। जैसे पाई है, और रेडिकल 10 है, रेडिकल 3 है, रेडिकल 2 है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये चलते ही जाएंगे। ठीक है। अगर इनको हम ख़त्म करेंगे तो हम राउंड फिगर जो है ना वो लगा सकते हैं। तो इतना इरेशनल कोई लेंदी टाइप नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो है ना दिमाग में आ जाए ये चीज़ क्या है। इरेशनल नंबर, फिर बाद में इरेशनल जो है ना, इरेशनल किसको बोलते हैं? इरेशनल वो नंबर है जो कभी ख़त्म हो सकता है, जो कभी ना ख़त्म हो सकता है, मगर जी 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 जी। Rational and irrational are types of real numbers. देखो, number system, the number system have only one, which is complex number, and then complex number further categorized into two real numbers and imaginary numbers, and then real numbers further categorized into rational numbers and irrational numbers. ठीक है। तो रेशनल नंबर आप समझ गए होंगे, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 9.454545 डा डा डा, मतलब ये भी ख़त्म नहीं हो रहा, मगर ये हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रही है, 454545। तो इरेशनल में आप एक चीज़ रखना दिमाग में, तो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, चलता ही जा रहा है नंबर, मगर वो रिपीट नहीं हो रहा, तो समझो वो इरेशनल होगा। जो रिपीट हो रहा है वो समझो रेशनल होगा। रिपीट वाला क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। तो रेशनल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड हैं, एक इंटीजर में, ठीक है, दूसरा है फ्रैक्शन में। हमारे फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन हम, हमारा जो टॉपिक है वो आगे है, वर्ड प्रॉब्लम में हम वो सीखेंगे। ठीक है। तो अभी जो है इंटीजर, इंटीजर तो वैसे आपको पता होगा, जो मेडिकल में है उन्होंने भी छठी क्लास में पढ़ा होगा या सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा। जी, आप फिर से रिपीट करेंगे? पाइक। अच्छा, 22/7। अच्छा, जो पाए खुद है वो इरेशनल है, और जो पाए की वैल्यू है वो रेशनल है। ठीक है। और एक और भी है शायद, 159 है या ऐसे है, 159/50। ऐसा कोई नंबर है, मुझे याद नहीं है अभी। और उसकी भी जो है ना वैल्यू 27/7 और इससे मैच होती है। अच्छा, तो इंटीजर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। इंटीजर जो है ना किसको बोलते हैं? जिसमें आप कभी जो है ना डेसिमल नहीं देखेंगे, आपको ऐसे ही नंबर मिलेंगे, जैसे आपको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 0 मिला, ठीक है, -1 मिला, -2 मिला। जो नेगेटिव नंबर होंगे, ज़ीरो होंगे, और पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे? इंटीजर्स में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ईजी है। जैसे ये बोला रेडिकल में 49, आपको पता है 49 का क्या है?
स्क्वायर रूट 7 है। तो 7 है, क्या है 7, इंटीजर है। +9, -2, -5, 0। Then integer further categorized into whole numbers, which are start from 0 to infinite, or whole numbers further divided into natural numbers, which started from 1 to uh, limited, oh sorry, unlimited. So आपको पता है नेचुरल नंबर्स का सम क्या है? अच्छा, शायद -12 कोई 7 है, ऐसे कैसे है कोई? अच्छा, मैं इसको अब ये तो फर्दर इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए मैंने दी हुई है। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सब क्लियर है आपको? जी, 3.14 इज द वैल्यू ऑफ 27/4। 3.1482। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ना, आप गूगल से करेंगे, वहां से आपको जो है ना मिल जाएगी। और ज़्यादातर आप जितने बुक्स पढ़ेंगे, मैथ्स के हैं, इंग्लिश के हैं, सारा कुछ जो है ना पढ़ा करो। ज़्यादातर आप जितना टाइम देंगे उतना है। जैसे क्लास में इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होगी, मुझे पता है क्लास में जो है ना कुछ बच्चे होते हैं जो इतना अपना जो अटेंशन नहीं दे पाते, और ज़्यादातर आप क्लास में इतना चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। जितने आप अपने लेजियर टाइम में जितना आप गुजारेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे, वही चीज़ आपके लिए है ना मुफीद है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन हो जिसमें नंबर सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बताने क्यों क्लास छोड़ रहे हैं? अच्छा, भरत कुमार, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज -1/12। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैं तो वैसे ही भूल गया था। कोई बात नहीं, आप जो है ना, जिस मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ, आप चीज़ें लिख दिया करें। मैं इसमें माइंड नहीं करता। को कुछ टीचर्स होते हैं, बायस्ड होते हैं, जो अपनी बात पे डटे होते हैं। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, ठीक है? मैं एक अभी तक तो मैं टीचर भी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ। जस्ट लर्निंग के हिसाब से जो है ना आपको सिखा रहे हैं। इमेजरी नंबर्स, देखो हमने इमेजरी नंबर सिर्फ सुना है हमने, इसका वर्ड सुना है। इसको हम आगे जो है ना आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? जब हम सेट पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, वलीद, एनटीएचपी जो है ना, एनटीएचपी वो ज़्यादातर जो है ना 10 क्लास की जो है ना मैथ्स उसकी तरह आती है। बाकी 11th में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे फंक्शन हो गया, और स्ट्रेट लाइन हो गया। जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी है ना, इक्वेशन पढ़ी होगी, x+y, सपोज करें x+y = 7, ठीक है? तो आप पढ़ेंगे इन इक्वेशंस, ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है, ठीक है? तो इन इक्वेशन का जो है ना आप ज़्यादातर पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म, ठीक है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसी तरह पढ़ेंगे, तो इसी तरह भी क्वेश्चन कुछ आते हैं, ठीक है? तो हम ये डिस्कस कर लेंगे। हमने अभी तो फिलहाल इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है, फिर जब आएंगे हम फंक्शन में आएंगे, तब ये जो है ना ग्राफ पर जो है ना हम कर लेंगे। अच्छा, मैं कहाँ पढ़ता हूँ? मैं आईबीए कराची में पढ़ता हूँ। आप जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो आप जो अभी मैथ्स का है ना, मैथ्स का आप अपने से जो है ना तैयारी करें। जैसे जैसे कि 6 है, 7th है, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इनकी जो भी मैथ्स की बुक है ना, छोटी से लेकर बड़ी, वो सारी पढ़ें अपने आप से। पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जैसे अलजबरा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। आपको एक हफ्ता भी नहीं लगेगा। आप जो है ना आपने पढ़ी हुई है, आपने थोड़ा रिवीजन करना है। जी हिजबुल्ला, पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं? स्क्रीन इंक्रीज करें।
अच्छा, मैं अभी पीपीटी चला रहा था, देखो। ये तो नंबर सिस्टम में किसी का क्वेश्चन नहीं है। हम आगे जो बढ़ते हैं। अच्छा, ये पीपीटी में आप जो है ना देख लेना, नेचुरल नंबर की डेफिनेशंस क्या है। अगर लिखी हुई है, किसी को याद करना है तो ठीक है, वरना मैंडेटरी नहीं है। नहीं याद करते कोई बात नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। तो हमने इंटीजर डिफाइन कर लिया, ठीक है। होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं इवन नंबर जो है टू से स्टार्ट होता है, टू से नहीं, जीरो से स्टार्ट होता है। ऐसा नंबर जिसको जो है ना एग्जैक्टली टू डिवाइड करें करें तो जो है ना उसका क्या बोलते हैं, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, इसको जो है ना हम इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर, जिससे टू जो है ना एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, जो रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर बच जाए, कितनी बच जाए, वन बच जाए, उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स इजी हैं जिसके, जी जी। अच्छा, ये एक थ्योरी है जो एक इंडियन मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दी हुई थी। आप जो है गूगल पे सर्च कर ले सकते हैं, ठीक है। आप आगे कुछ पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। लिमिट, लिमिट भी पढ़ेंगे, तब उनमें आपको जो है ना कुछ चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, जैसे रिमान सम है, और सीक्वेंस सीरीज आपने सुनी होगी, जो आपने फर्स्ट ईयर में वैसे पढ़ी भी होगी कुछ। तो सीक्वेंस सीरीज है, ये जो है ना लिमिट में आगे आकर आकर जो है ना रीमान सम बनते हैं, जो ये उसी का कॉन्सेप्ट है ये। जो प्राइम, जी, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इजी है जिसके दो ही फैक्टर हो, ठीक है। एक तो वन हो, एक खुद ही हो। जैसे हम फाइव को देख लें, ठीक है, फाइव का एक वन तो उससे डिवाइड हो रहा है, फाइव खुद ही हो रहा है। जैसे हम नाइन को देख लें, नाइन से वन डिवाइड हो रहा है, नाइन खुद हो रहा है, मगर थ्री भी हो रहा है। तो इसे थ्री जो है ना, थ्री फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। नाइन प्राइम नहीं हो सकता। जैसे आपको याद करने पड़ेंगे। तो वन तो वैसे प्राइम नंबर नहीं है, वो टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। टू से स्टार्ट होता है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 19, 23, 29। आप प्राइम नंबर का जो है ना, इसका एक क्वेश्चन होगा प्राइम नंबर का, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, 123 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो ये इसका भी क्वेश्चन एक आपको मिल जाएगा। अब देख लेना ये प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे 120 के आप करीब देखें, कोई ऐसा नंबर देखें जो स्क्वायर हो, ठीक है। जैसे हम 121 देख लेते हैं, ठीक है, 121। तो 11 जो है ना, इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। तो 11 के नीचे या 11 के करीब जो है ना, 11 के नीचे जो भी फैक्टर हैं वो सारे आप इसको डिवाइड करें। अगर एक भी डिवाइड हो जाए तो समझो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर एक भी ना करे तो समझो वो है प्राइम नंबर है, ठीक है। इतना समझ आ गया। कंपोजिट नंबर, इतना कंपोजिट नंबर जो है ना, इतना नहीं आता है, ठीक है। देखिए, जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो जाहिर बात है कंपोजिट नंबर होंगे। और परफेक्ट नंबर्स, a number the sum of whose factors except the number itself is equal to the number is called a perfect number। देखो, एक नंबर कोई भी उठा लें, ठीक है। जैसे हमने 6 उठा लिया, 26, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द सम ऑफ हुज फैक्टर, जैसे उनका फैक्टर जो है ना निकालें। जैसे हमने 6 लिया है, उसका फैक्टर क्या है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, और एक 6 खुद भी है। मगर हम 6 नहीं उठाएंगे क्योंकि इसमें बोला है, ठीक है, 6 नहीं उठाएंगे। इज इक्वल टू द नंबर। जैसे आप 1 + 2 + 3 ऐड करेंगे तो वो आपको है ना खुद ही नंबर देगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। बाकी को प्राइम्स ऐसे होते हैं जो ट्विन प्राइम्स जिनको बोलते हैं, जैसे 2, 3, ठीक है, 8, 9 आर को प्राइम्स। टू नंबर्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम्स, जिसकी HCF क्या हो, 1 हो। अच्छा, ये HCF एलसीएम हमारे इसमें क्वेश्चन नहीं है, शायद आगे क्वेश्चन होंगे तो वहाँ हम पढ़ लेंगे। और अगर किसी को पहले से समझ आ रहा है तो ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आप कर लेना उसमें। को प्राइम समझ आ गया।
Twin primes, number whose difference is 2, are called twin primes. देखो ये इतने इजी हैं, मगर आपको सिर्फ दिमाग में रखनी है। जो आपको वहाँ पर जो है ना, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको फटाक से हो जाए। अगर ये चीज़ें नहीं याद होंगी तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। अच्छा, आप किसी ने पहले यूनिवर्सिटी की टेस्ट दी है, जो इंटर पास बचे हैं उन्होंने? अच्छा, सैयदा ज़ैनब, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी की टेस्ट दी है? प्राची कुमारी, आप ही थोड़ा बता दें। सर मेडिकल। अच्छा, एनटीएचपी आपने दिया था पहले? अच्छा, फिर क्या सिलेक्शन नहीं हुआ है या आप इंटरव्यू में रह गई? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। अच्छा, कोई बोल रहा था प्राइम नंबर नहीं समझ में आ रहे। देखो, आप एक नंबर जो है ना उठाएं। सपोज कर मैं 10 उठा लेता हूँ। तो इसके जो है ना डिविजिबल, कौन कौन इसको डिवाइड कर सकता है? 1 है, 2 है, 5 है, और खुद 10 है। तो इसके तो फैक्टर कितने हो गए? 4 हो गए। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके फैक्टर 2 हो। हम 11 उठा लेते हैं। 11 को एक डिवाइड होता है और 11 खुद। तो जिसके 2 फैक्टर हो वो समझो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। बाकी रेशनल नंबर्स, रेशनल आपने भी सुना होगा। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये क्यू जीरो हो गया तो समझो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जो इन्फिनिटी आप बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स इतना नहीं है जिसमें फ्रैक्शन आए, इंटीजर्स आए। ठीक है, तो फ्रैक्शन हम सीख लेंगे आगे। जो फ्रैक्शन ऐसा हो, या तो फ्रैक्शन इंटीजर बन जाए, या फ्रैक्शन जो है ना कंटिन्यूसली चलता जाए मगर वो रिपीटेड हो, जैसे 45 45 45, या 1133। ऐसे आपने जो है नंबर देखे होंगे, इरेशनल नंबर अभी हमने देखे, जो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना होने चाहिए। जैसे 45, 0.45 या 333 होते हैं। ठीक है, वो रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मगर वो रिपीट हो रहा है तो समझो क्या है? रेशनल में जाएगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे इसमें देखें 0.2317, ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये समझे क्या है? इरेशनल नंबर्स। अच्छा, तो स्लाइड्स में आगे बढ़ा रहा हूँ, और ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ये तो सिर्फ आपको दिमाग में रखनी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अपने हिसाब से ये कुछ पढ़ लेना। ये मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा। और ये चीज़ें भी कुछ हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, द फर्स्ट ऑड नंबर इज 3। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, शायद एग्जाम्पल है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू 6? ये तो आप वैसे ही बुक पर लिखें तो हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीजर्स जो है ना, -3 फ्रॉम -3 to 6 बोल रहा है। तो -3 इंटू -2 इंटू -1 इंटू 0। वैसे पता है आपको? ठीक है, जितने भी नंबर होंगे -3 से लेकर 1 तक, ठीक है, फिर बीच में आ रहा है 0, फिर 1 से लेकर 6 तक, इनका कितना भी सम आए, आप 0 से जो है ना इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो 0 आ जाएगा।
तो इसका क्या है, ज़ीरो। अब कितने भी नंबर ले लें, उसमें जो बीच में जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो समझो उसका जो है ना ज़ीरो की तरह काम होगा। और ये आपने पढ़ी होगी, द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ वन अपान ए। जैसे आप उठा लें, ए क्या है, कोई एक नंबर है, एक कोई नंबर है। अच्छा, हमारी क्लास जो है ना 15 मिनट्स में एंड हो जाएगी। अ, आज हमारी एक ही क्लास होगी, मगर ये अभी तो हमारी थ्योरी भी पूरी नहीं होगी। चलो देखते हैं, सुबह एक क्लास जो है ना मेकअप क्लास भी रख लेंगे, सुबह होगी, शायद परसों रख लेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है। जैसे कोई नंबर ए है, उसका जो है ना आप रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो समझो वन दे के अपॉन में लिखते हैं, वो जो है रेसिप्रोकल बन जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर इन इट्स रेसिप्रोकल इज वन। ये तो मैंने पहले आपको करवा दिया है। ये कुछ चीज़ें रखी लिखी हुई हैं जो वैसे आसान है, आप कुछ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये हमारी स्लाइड ख़त्म हो गई है, मैं दूसरी स्लाइड को लेता हूँ। अच्छा, हमने इक्वेशन पढ़ ली थी, उसके इक्वेशन के टाइप्स पढ़ लिए थे, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसको सोल्यूशन आपने कुछ किए होंगे, ग्रुप्स में किए भी हैं। और आप देखें, इनका जो ग्राफ है वो हम फंक्शन में शायद पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो इक्वेशंस ये पढ़ी हैं, हमारे कुछ सोल्यूशन भी पढ़े हैं। आपने अगर किए हैं ठीक है, तो वरना मैं आज जो है ना आज कुछ सोल्यूशन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। और लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री वन हो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ऐसे तो हम पहले देख लिया है इसको। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिग्री क्या हो, टू हो। ठीक है, जिसमें डिग्री क्या हो, टू। A quadratic polynomial f of x when equated to zero is called quadratic equation। अच्छा, ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ कुछ बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल। ठीक है, हमने पढ़े थे पॉलिनोमल। ठीक है, या शायद उसमें मल्टीनोमल थे। ठीक है, तो जिसमें क्वाड्रेटिक मीन्स जिसका डिग्री टू हो। ठीक है, फिलहाल इस एफ ऑफ एक्स को छोड़ दें, क्योंकि ये फंक्शन आपको अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सपोज करें ये आपको इक्वेशन मिल गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मिल गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको कैसे पता इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू की निशानी पड़ी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आप देखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? अगर आपने ए को ज़ीरो डाल दिया तो समझो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए जो है ना ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बाकी ए बी सी जो है ना, ए बी सी ऑल नंबर्स आर बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो आपने इक्वेशंस कुछ देखी होंगी इसमें, रिवीजन में आपने जो है ना देखी होंगी कुछ इक्वेशंस, वो कैसे सॉल्व होती हैं वो आज हम कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप एक्स देख रहे हैं ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, काली एक्स देख रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। जो इनके रूट्स निकलेंगे, सोल्यूशन निकलेंगे, सोल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के क्या होंगे, जो चेंजिंग वैल्यूज होंगी, वेराई, जो हर जो है ना वेराई करेंगी, तो उसको जो है सेटिस्फाई करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो बेसिकली सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मेनली डन बाय द टू फैक्टराइजेशन मेथड्स। वन इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड वन इज सेकंड इज डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। ड्राइव कैसे होता है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ याद करना है। ठीक है, आप इसको एक्स लिख दें या अल्फा लिख दें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या बीटा लिख दें या एक्स लिख दें। ठीक है, ये फर्दर जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड हम सीखेंगे। आपको जो है ना लास्ट में फैक्टराइजेशन मेथड पे एक गिरप हासिल करनी है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला जो मेथड है ना वो थोड़ा लेंथी बन जाता है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए आपको ना फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ेगा। पहले आपको जो है ना डायरेक्ट फार्मूला जो है ना आपको सीखना पड़ेगा। फार्मूला अगर आप पहले लगा देते हैं, आपको पता है इससे आंसर ये आता है,
पहले एक हफ्ता आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, उसके बाद जो है ना फैक्टराइजेशन पे आएँ। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कोई बात नहीं, इसको इसमें आप ले सकते हैं इसमें, जैसे अल्फ़ा पढ़ा है या बीटा पढ़ा है, इसको एक्स की जगह आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये बुक्स जो है ना हमारी आईबी ग्रेड्स की है। अच्छा, अलजबरा के क्वेश्चन थे वो हम करेंगे अभी। ठीक है। और ये बुक आईबी ग्रेड्स की, हाँ ये आईबी ग्रेड्स की बुक है। अच्छा, हिजबुल्ला आपको क्या नहीं समझ में आया, डिग्री कैसे निकाली? अच्छा, रुको। डिग्री, आप डिग्री किसको बोलते हैं? जिस पे पावर हो, जिसका पावर हो उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है। समझें, इस पर पावर पड़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इस पे पावर पड़ी है 2। देखो हमने पहले पढ़ा था ट्रम, जो है ट्रम पढ़ा था, उसका कोएफिशिएंट पढ़ा था, वेरिएबल पढ़ा था, वो हमने सारे पढ़ लिया है। अगर आपने रिपीट नहीं किया तो ये आपकी गलती है, कि जितना आप फोकस लगाएंगे उतना करेंगे। जब मैं आईबीए की तैयारी या एनटीएसपी की तैयारी कर रहा था, तब मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई थी। ठीक है, मैं खुद ही पढ़ता था लाइब्रेरी में। शायद मुझे याद है मैंने 10 घंटे दिए होंगे पढ़ाई को। ठीक है, 10 घंटे ज़्यादा ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा देते हैं तो आपका जो है ना अलग ही लेवल होगा। आप आईबी में आएंगे तो आप वहाँ जो सरवाइव कर सकेंगे। तो ये समझ आ गया? डिग्री जो है ना, डिग्री उसके जो वेरिएबल है उस पर लिखी होगी। ठीक है, ऊपर होगी। अगर जैसे इस पर भी है, इस एक्स पर भी जो है ना 1 है, मगर हम उसको प्रीफर देंगे। ठीक है, जो बड़ी होगी, जैसे इसमें 2 क्या है, बड़ी डिग्री है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। इसके दो ही। अच्छा जी, फार्मूला जो है ना उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक मेथड है, उससे ड्राइव होता है। अच्छा, आप मेडिकल से हैं या इंजीनियरिंग? जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे उनको पता है ये कैसे ड्राइव होता है। अगर आपको इसका डेरिवेशन जो है ना आपको चाहिए, तो मैं आपको बाद में इसका एक पेज आता है वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, कैसे होता है। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। जी जी। आपको लास्ट में जो टेस्ट के लिए है, टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट में आपको सारा का सारा ये नहीं लिखना होता है कि ये 2 इधर से गया इज इक्वल टू उस साइड गया तो माइनस होगा, ये कुछ भी नहीं लिखना। आपको सिर्फ शॉर्टकट मेथड चाहिए जो होकर आपको आंसर दे सके। जो फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना, ये शॉर्टेस्ट में शॉर्टेस्ट है। आपको शायद 20 से 30 सेकंड भी लगेंगे, अगर कोई किसी बंदे की अच्छी प्रैक्टिस है तो। अगर नहीं है तो आपको प्रैक्टिस पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये अल्फा और बीटा में ना कंफ्यूज होना, क्योंकि ये इसी ने यहाँ बता भी दिया है अल्फा और बीटा क्या है, एक्स ही है। अल्फा और बीटा इसलिए बता रहा है, तो हम जब एक्स की दोनों वैल्यूज होंगी या तीनों होंगी, तो हम उनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इस हिसाब से। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमारे पास ये पहला मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो है ना डायरेक्ट फार्मूले से जो आप कर लेना अपने हिसाब से। अगर नहीं होता तो मुझे बोलना, अगली क्लास में भी हम कुछ करेंगे। वैसे इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आगे एक चैप्टर है उसमें भी हैं, जिसमें इमेजिनरी और इमेजिनरी एंड शायद ऐसा कोई टॉपिक है, मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आप इसको एफ ऑफ एक्स को छोड़ दें। एफ ऑफ एक्स आप समझें तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स अभी फिलहाल जीरो के बराबर है, इतना समझे। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना फंक्शन में कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये समझें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है?
पहले हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड से, जो एक ही है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है यहाँ, और 12 क्या है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम इस बीच में जो एक्स है ना, एक्स को ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस मिडिल टर्म इसलिए बोलते हैं, ये तीन टर्म है, इसके बीच में जो मिडिल मिडिल पड़ी है, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे जो उसका जो है ना मल्टीप्लाई करें वो आपको 12 मिले। क्या मिले? 12। ठीक है, जैसे अभी ये बोल रहा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म एट एक्स 8x इन सच ए वे दैट द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ 1 and 12 एड अप टू मेक 8। तो इसको हम ऐसे जैसे स्प्लिट करेंगे, जैसे हमने 1 और 7 में कर दिया। इसका भी एडिशन करें तो क्या आता है? 8 आता है। ठीक है, 2 और 6 को करें तो भी क्या आता है? 80 आता है। 5 3 और 5 को करें, ठीक है, 4 और 4 को करें, तो ये चार ऐसे हैं, आप देखेंगे चार ऐसे हैं। ठीक है, जिसको हम ऐड करें तो बनते हैं 8। अगर इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें, ये 7 बनेगा, ये 12 बनेगा, ये 15 बनेगा, ये 16 बनेगा। ठीक है, तो ये जो 8 पड़ा है इसको हम ऐसे स्प्लिट कर दें, जिसका मल्टीप्लीकेशन करें तो 12 आए, मीन्स ये सी आए, मैं पढ़ा था ना सी। ठीक है, 12 आए, और इसको जब एडिशन करें तो आए 8 आए। तो ये हमारा 2 और 6 का पड़ा है, इसको आगे उठाएंगे तो समझो 2 और 6 क्या है, इनमें हम जो है ना इसको ब्रेक करेंगे, 8 को ब्रेक करेंगे, समझा? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। ठीक है, तो हम फिर ये जो एक्स स्क्वायर है और 6x है, इन दोनों को कॉमन निकाल के जो है ना सॉल्व करेंगे, इन दोनों को कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर से कॉमन निकाला और 6x से x निकाला, तो बना x प्लस 6 बना, और प्लस इससे 2 निकाला है, जो ये पड़ा है 2x, और 12 से जो हमने 2 निकाला है, जो इसे निकल गया x बना, और 2 इससे डिवाइड हुआ। कॉमन कॉमन समझते हैं आप? कॉमन मीन्स जो हम उसका 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक 2 से डिवाइड करते हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीप्लाई वाला जो है ना ये बाहर पड़ा रहेगा, और डिवाइड वाला जो है ना इससे डिवाइड होकर सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, देखेंगे आप इसको, आप इसमें जो है ना आपको मिलेगा एक 6 और x+6 इसमें भी मिलेगा। आप इसको जो है ना कॉमन जो है निकाल दें। जब आपने इसको कॉमन निकाल दिया तो ये कॉमन निकल जाएगा, बाद में आपके पास जो है ना x+2 बचेगा, जो x+2। ठीक है, तो इसके दोनों फैक्टर मिल गए। ठीक है, अगर किसी को समझ आया ठीक है, वरना मैं फिर से जो है ना रिवाइज कर देता हूँ। जी भरत कुमार, आप पूछ सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है मुझे बताएं। 57। जी, जी देख लेते हैं, आप सब सब्र करें थोड़ा। जी हसनैन, मैंने एक लिया था एमसीक्यूज का क्लास लिया था, वो मैंने रिकॉर्डेड भेजी नहीं है, मैं भेज दूंगा। अच्छा, ये किसको समझ में आया फैक्टराइजेशन मेथड? अच्छा, शायद हमारी क्लास 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, किसको समझ में आया है क्या?
तो तनिषा कुमारी क्लियर है? तो क्लियर है तो आप क्वेश्चन कुछ कर लेना का। अच्छा, एक क्लास जूम पर ले लूँ? देखो अभी मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं यहाँ 4 बजे से लेकर जो है ना बैठा हुआ हूँ। ठीक है, 4 बजे से लेकर वो बैठा हुआ हूँ। मैं सुबह शायद एक क्लास लूँगा, अगर सुबह नहीं तो मैं मंडे को क्लास ले लूँगा। ठीक है। अच्छा गाइस सुने तो, क्लास हमारी जो है ना अभी ख़त्म हो गई है। अगर मुझे दूसरी क्लास लेनी हुई किसी की एमसीक्यूज़ की, तो शायद मैं सुबह ले लूँ या मंडे को ले लूँ। ठीक है। अ, इसलिए अभी मेरे पास टाइम कम है, कुछ और भी काम मिला हुआ है इसलिए। आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, अभी जो हमने किया है वो प्रैक्टिस थोड़ा करें।